तो आइए हम लोग जानेंगे कि इस क्लास में यूपीएससी के पूरे सिलेबस के बारे में। जो विद्यार्थी का सपना है कि हम आईएएस बने, आईपीएस बने, आईएफएस बने, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद उनके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा कि यूपीएससी में आखिर सिलेबस क्या होता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ये क्या क्या होते हैं, यानी कि पूरा डिटेल से हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग का डाउट आता है कि यूपीएससी क्या है। तो देखिए दोस्तों, यूपीएससी क्या है। यूपीएससी भारत सरकार का एक संवैधानिक आयोग है जो देश की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित सरकारी परीक्षा आयोजित करता है। यूपीएससी कोई पूछेगा कि यूपीएससी क्या है, तो ये क्या है, संवैधानिक आयोग है जो देश की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित सरकारी परीक्षा आयोजित करता है। आगे है यूपीएससी का पूरा नाम क्या है। यूपीएससी का दोस्तों पूरा नाम क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमिश्नर्स। इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हम लोग संघ लोक सेवा आयोग, हिंदी में हम लोग संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। ओके, आइए हम लोग अगला देखते हैं कि आगे क्या है। देखिए दोस्तों, आगे हम लोग का है कि यूपीएससी का मुख्य काम क्या है। आप लोग के मन में डाउट होगा कि यूपीएससी का मुख्य काम क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, ये क्या करता है, यूपीएससी का काम भारत सरकार के लिए उच्च अफसरों के, यानी कि उच्च स्तरों के अफसरों का क्या करता है, ये चयनित करता है। यानी कि यूपीएससी उच्च स्तरों के अफसरों को क्या करता है, ये चयनित करता है। जैसे आपका एक ड्रीम होगा, हम आईएएस बने, हम आईपीएस बने, हम आईएफएस बने, ठीक है। ये क्या करता है, उन जैसे अफसरों को ये चयनित करता है। जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, ये इन जैसे अफसरों को क्या करता है, ये चयनित करता है। ओके फ्रेंड, इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेशी सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है। आगे का हम लोग का है, यूपीएससी कौन कौन सी परीक्षा कराता है। यूपीएससी देखिए दोस्तों, सबके मन में होता है डाउट कि क्या यूपीएससी आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, सिर्फ ये 3 ही परीक्षा लागू कराता है या फिर कोई अदर एग्जाम भी निकालता है। तो देखिए दोस्तों, यूपीएससी मुख्य तौर पे क्या करता है, आईएएस, आईपीएस, आईएफ जैसे अफसरों को क्या करता है, ये चयनित तो करता है, लेकिन इसके अलावा क्या करता है, यूपीएससी कई परीक्षा भी कराता है। वो क्या कराता है, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, ईएसई हो गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इन परीक्षा को भी यूपीएससी ही लागू करता है, लेकिन ये सब का एग्जाम का पैटर्न अलग होता है। हम लोग मुख्य क्या पढ़ेंगे, हम लोग मुख्यतः पढ़ेंगे आईएएस, आईपीएस और आईएफ जैसे अफसरों का चयन किस प्रकार होता है उसके बारे में। चलिए देखते हैं। ये सब का आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यूपीएससी खास क्यों है। देखिए दोस्तों, यूपीएससी खास इसलिए है, यह परीक्षा पूरे भारत में एक जैसी होती है। यह परीक्षा क्या होती है दोस्तों, पूरे भारत में एक जैसी होती है। मान के रखिए कि परीक्षा कितने तारीख को है, परीक्षा अगर 6 तारीख को है तो पूरे भारत में ये परीक्षा 6 तारीख को ही इसका प्रीलिम्स होगा। अभी मैं बताऊंगा कि प्रीलिम्स क्या होता है, ठीक ना, घबराए नहीं, मैं बताऊंगा कि प्रीलिम्स क्या होता है। चयनित पूरे तरह मेरिट और पारदर्शिता पर आधारित होता है, यानी कि इसका चयनित जो होता है वो पूरे तरीका से क्या होता है, मेरिट पे आधारित होता है। और यूपीएससी से चुने गए अफसर देश की नीतियां बनाने और लागू करने में इनकी अहम भूमिका होती है। क्या होती है, इनकी अहम भूमिका होती है। आप लोग आईएएस बनिएगा, आईपीएस बनिएगा, आईएफएस बनिएगा तो क्या होगा, समाज में आपका एक अलग ही पहचान होगा। आपको गाड़ी दिया जाएगा, बंगला दिया जाएगा, देश की बहुत सारी आपको सुविधा दी जाएगी, विभिन्न विभिन्न प्रकार का चीज दी जाएगी। आपकी वो निर्भर करेगी आपकी मार्क्स पे, कितना आपका जितना नंबर आप लाइएगा उस पर निर्भर करेगा कि आपको किन किन प्रकार की सुविधा दी जाएगी। इसलिए क्लास को जब तक आप लोग पूरा नहीं देखिएगा तब तक आप लोग क्लास को समझ में नहीं आएगा। देखिए, जिसका इंतजार था वो आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि यूपीएससी कौन कौन
एग्जाम निकालता है वो हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि यूपीएससी में कौन कौन सा परीक्षा लिया जाता है। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा इसमें होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रीलिम्स कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एकदम मैं धीरे धीरे बोलूंगा, एकदम धीरे धीरे मैं बताऊंगा। फिर इसमें होता है मुख्य परीक्षा, जिसको हम लोग मेंस कहते हैं। फिर हम लोग का अंतिम चरण आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट, यानी कि आपको वहां पे देखा जाएगा कि आप किस तरीका से हैं, आपका नाम है जो उसका अर्थ क्या होता है, आपका बोली विचार रहन सहन पहनावा ओढ़ावा सारा चीज ये आपको वहां पे देखेगा कि आपकी दिमागी क्षमता किस प्रकार सोचने की है, आप कितना पढ़े लिखे, यानी कि आपका वहां पे अफसर जो बैठे होंगे वो आपको पूरा तरीका से जो है ना आपको जांच करेंगे कि आप किस कैसा है, आप देश का सेवा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यानी कि पूरा जितना भी प्रकार का आपको चेक किया जाएगा कि आप कैसे हैं। आइए हम लोग एक एक करके इन तीनों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स, इसमें मुख्य रूप से देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न होगा। ध्यान से सुनिएगा, इसमें प्रश्न क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसे हम लोग GS1 कहते हैं। GS1 कहते हैं। हिंदी में सामान्य अध्ययन, इसमें देखिए क्वेश्चन कितना रहेगा। प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स में क्वेश्चन किस प्रकार रहेगा, इसमें क्वेश्चन रहेगा दोस्तों 100 ऑब्जेक्टिव, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 200 नंबर का रहेगा, यानी कि एक ऑब्जेक्टिव का नंबर आपको कितना मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। एक ऑब्जेक्टिव का आपको 2 नंबर मिलेगा। समय कितना रहेगा आपका, मात्र 2 घंटा, समय आपको 2 घंटा दिया जाएगा। अगर आप लोग एक ऑब्जेक्टिव गलत करते हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग कितना मिलेगा, 1/3, 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगा। ओके दोस्तों, आई होप आपको प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में GS1 के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं GS2 के बारे में। आइए, उससे पहले हम लोग GS1 में कौन कौन सा सिलेबस होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोगों ने देख लिया, क्या क्या देखा, रिवीजन करा देता हूँ। हम लोगों ने देख लिया कि क्वेश्चन कितना आएगा, अंक कितना मिलेगा, समय कितना होगा, नेगेटिव मार्किंग कितना होगा, ये हो गया। अब हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ना है ये हम जानेंगे। क्लास लंबा होगा दोस्तों, घबराएं नहीं, क्योंकि यूपीएससी आपसे समय मांगता है, यूपीएससी आपसे समय मांगता है। आप लोग यूपीएससी को जितना समय देंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि देखिए मैं आपको पूरा समझा समझा के मैं बताऊंगा। समय जितना भी लगे, आपको एक दिन आपको पूरा सिलेबस समझने में दे देना है। एक दिन आप लोग अगर सिलेबस समझने में दे दीजिएगा ना, तो आने वाला जितना भी दिन होगा आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा, ठीक ना। हम लोग जानेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है, यानी कि विषय वस्तु। आपको इसमें क्या पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, भूगोल, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था पढ़ना है, पर्यावरण के बारे में पढ़ना है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पढ़ना है और करेंट अफेयर पढ़ना है। आपको इतना सारा पढ़ना है, घबराए नहीं। हमारे चैनल पे यूपीएससी 2026 यूपीएससी 2026 का न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। वहाँ पे आपको हिंदी मीडियम बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स पढ़ाया जाएगा। एक भी रुपया आपसे नहीं मांगा जाएगा। अगर एक भी रुपया मांगा जाएगा ना तो बोलिएगा कि हाँ, आप जो क्लास में मैं वादा करता हूँ कि आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगा जाएगा। इसलिए इस चैनल से जुड़ जाएं, हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, तो जाएं तो जुड़ जाएं, क्योंकि क्लास का नोटिफिकेशन दोस्तों उसी में कराया जाएगा। क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। बाय चांस क्लास जिस दिन नहीं होगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, कोई पीडीएफ होगा इंपॉर्टेंट आपको वहाँ दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का आगे आता है, हम लोगों ने प्रीलिम्स में सी यानी कि GS1 देख लिया था।
GS1 देख लिया था, अब GS2 देखेंगे। प्रीलिम्स को हम लोग मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं, एक GS1 GS2। घबराए नहीं, बिल्कुल नहीं घबराए, GS1 GS2। GS2 में क्या आता है दोस्तों, GS2 पेपर 2 बोलते हैं इसको। इसमें होता है सी सेट। क्या होता है, सी सेट इसमें होता है। GS2 को हम लोग सी सेट बोलते हैं। इसमें कितना प्रश्न होता है, इसमें 80 प्रश्न आपका रहेगा। उसमें 100 था, इसमें 80 प्रश्न आपका रहेगा। 200 नंबर रहेगा, 2 घंटा दिया जाएगा। न्यूनतम अंक आपको लाना है किसमें, 33%। आपको 100 में 33% लाना है दोस्तों। ये पेपर क्या है, आपका क्वालिफाई पेपर है। यानी कि ये जो पेपर होगा आपके एग्जाम में इसका नंबर नहीं जुड़ेगा, लेकिन ये पेपर आपको पास करना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप लोग इसमें पास नहीं करते हैं तो जो आप लोग पहला एग्जाम दिए थे GS1 का, वो क्या होगा, वो एग्जाम आपका रद्द कर दिया जाएगा। किसी प्रकार का आपका कोई भी सवाल नहीं होगा, ठीक है, ये रद्द कर दिया जाएगा। तो आपको फिर से फॉर्म भरना होगा, फिर से आपको एग्जाम देना होगा। इसलिए जितना भी मैं पेपर बताऊंगा, सारा पेपर पास करना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, आपका मेरिट जो बनता है, यानी कि आपका पास होने का जो मेरिट बनता है, वो GS1 से स्टार्ट होता है। और GS2 का आपका एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको पास करना है। पास करना है, लेकिन पास ही करना है। अब हम लोग जानेंगे कि इसमें हमको कौन कौन सा आप लोग को टॉपिक पढ़ना है। मैं ये सारा टॉपिक भी पढ़ाऊंगा आपको। टॉपिक क्या क्या हम लोग का होगा, इसमें आपको गणित पढ़ना है, तर्क शक्ति पढ़ना है, अंग्रेजी समझ होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको ये सारे चीज पढ़ना है। ठीक है, गणित में भी क्या क्या पढ़ना है, मैं सारा चीज आपको बताऊंगा, सारा चीज, बिल्कुल नहीं घबराएं। गणित में क्या क्या पढ़ना है, अंग्रेजी में क्या क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ सीधा लिख दिया है, सीसेट केवल क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग का मतलब होता है सिर्फ आपको इसमें पास करना है। क्या करना है, आपको पास करना है। आपका एग्जाम में ये नंबर नहीं जुड़ेगा। ओके दोस्तों, आई होप आपको डाउट समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे बोला था ना कि मैथ में क्या क्या पढ़ना है, वो हम लोग का वीडियो में बताया जाएगा, वीडियो में बताया जाएगा अगले क्लास में। अब हम लोग का आता है मेन परीक्षा, जिसको कि मुख्य परीक्षा मेंस कहते हैं। मैं रिवीजन करा देता हूं आप लोग का। हम लोगों ने GS1 देख लिया, GS2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स में ये दो आते हैं। ठीक है दोस्तों, मेंस में क्या होता है, मुख्य परीक्षा, जिसमें इसमें कुल 2 यानी कि 9 पेपर आते हैं। कितना, कुल आपको 9 पेपर इसमें आते हैं, 9 पेपर आते हैं। और सारा पेपर क्या होता है, लिखना होता है। इसमें आपको लिखना होता है, आपको प्रश्न दिया जाएगा, लिखने वाला आएगा। 2 जो पेपर था GS1 और GS2 प्रीलिम्स में, आपको वहां पे क्या था, ऑब्जेक्टिव, सिर्फ आपको टिक लगाना है, सिर्फ टिक। लेकिन ये जो परीक्षा होगा, मुख्य परीक्षा, इसमें आपको लिखना होगा, लिखित आंसर। क्या है देखिए, मेरिट में नहीं जुड़ता है क्वालिफाई पेपर। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें जो पेपर हम लोग का आता है, पहला पेपर क्या है हम लोग का, इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, हम लोग का पहला पेपर आता है इसमें। भारतीय भाषा 300 नंबर का रहेगा, अंग्रेजी इसमें 300 नंबर का रहेगा। नो पेपर में से 2 पेपर इसमें आता है। ठीक है दोस्तों, क्या आता है, हम लोग का पहला पेपर आता है इसमें, नो पेपर में क्वालिफाइंग पेपर। क्या आता है, क्वालिफाइंग पेपर। इसमें 2 पेपर हम लोग का आता है। कितना पेपर, 2 पेपर आता है। पहला हम लोग का भारतीय भाषा के बारे में लिखना होता है, दूसरा अंग्रेजी भाषा के बारे में। ठीक है, इसमें क्या क्या लिखना होता है देखते हैं। इसमें हम लोग का होता आता है क्या क्या, निबंध आता है, गद्यांश हो गया, व्याकरण हो गया, गद्यांश हो गया, व्याकरण हो गया, अनुवाद हो गया, और संक्षेपण आता है। इसमें संक्षेपण आता है। क्या कहता है, हर भाषा पेपर में कम से कम 25
50% अंक लाना क्या है, अनिवार्य है। यहाँ अंक लिखा है दोस्तों, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि 300 नंबर रहेगा ना तो आपको 75 नंबर लाना है। ओके फ्रेंड, फिर से समझ लेते हैं, आप लोग को नहीं समझ में आया होगा। देखिए, मेंस में 9 पेपर आते हैं, 9 पेपर में 2 पेपर हम लोग का आता है, एक इंडियन लैंग्वेज, एक आता है हम लोग का क्या, अंग्रेजी आता है, अंग्रेजी, ठीक है, एक इंडियन लैंग्वेज, एक अंग्रेजी आता है। ये पेपर क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसमें क्या होता है, आपको पास होना अनिवार्य है। क्या है, इसमें पास होना अनिवार्य है। एग्जाम में इसका नंबर नहीं जुड़ता है, एग्जाम में आपका नंबर नहीं जुड़ता है, इसमें से मेरिट नहीं बनता है, इससे मेरिट नहीं बनता है दोस्तों, ठीक है। 2 पेपर हम लोगों ने देख लिया, तो हम लोग को 6 पेपर और देखना है। 1 मिनट, सॉरी, 7 पेपर हम लोग को और देखना है। 2 पेपर हम लोगों ने देखा, हम लोग को 7 पेपर और देखना है। अब हम लोग का आता है पेपर 7वां। पेपर 7 में क्या होता है, हम लोग का निबंध आता है लिखने के लिए। क्या आता है, निबंध आता है। इसमें 2 निबंध आपको दिया जाएगा, जो भाषा आपके फॉर्म में चयनित होगा ना उसमें आपको लिखना है। आप इंग्लिश मीडियम में होंगे, फॉर्म अगर भरे होंगे तो इंग्लिश मीडियम में आपको लिखना होगा, हिंदी मीडियम में भरे होंगे तो हिंदी मीडियम में आपको लिखना होगा। सेट 1 आता है, इसमें सेट 2 आता है, यानी कि ए और बी के आधार पे आता है। कुल नंबर कितना मिलेगा दोस्तों, 250 मिलेगा। समय का सीमा कितना होगा, इसमें 3 घंटा दिया जाएगा। कुल निबंध आपको 2 निबंध लिखना है, हर निबंध के लिए आपको 125 नंबर दिया जाएगा, यानी कि आपका 2 निबंध होगा सेट ए और सेट बी में, आपको 125 नंबर दिया जाएगा, लेकिन समय सीमा 3 घंटा होगा। क्या होगा, 3 घंटा में आपको 2 निबंध लिखना अनिवार्य है। ओके फ्रेंड, आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है निबंध में। दार्शनिक से आएगा आपका, सामाजिक से आएगा, राजनीतिक प्रशासनिक विषय से आएगा, आर्थिक विषय से, पर्यावरण और विज्ञान से आएगा, समकालीन आधारित पे, यानी कि ये जितना टॉपिक आएगा इसी से आपका निबंध रिलेटेड होगा। घबराए नहीं, आपको लग रहा हो कि विषय बहुत भारी भारी है, मैं ये सारा विषय आपको पढ़ाऊंगा, मैं सारा विषय आपको पढ़ाऊंगा, इसलिए हम लोग का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, मैं सारा चीज आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब हम लोग का आता है GS1। क्या आता है दोस्तों, हम लोग का GS1। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए GS1 में क्या होता है कि इसमें इतिहास, संगीत होता है, समाज होता है और भूगोल होता है। इसमें मुख्य रूप से हम लोग को ये पढ़ना है। भारतीय इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, यानी कि इसको बांट दिया गया है। भारतीय इतिहास को क्या करता है, इसमें बांट दिया जाता है। भारतीय इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, प्राचीन भारत पढ़ना है, मध्य भारत पढ़ना है, आधुनिक भारत पढ़ना है, स्वतंत्र आंदोलन पढ़ना है और स्वतंत्रता के बाद आंदोलन जो था वो पढ़ना है। देखिए दोस्तों, आप लोग को मन में डर लग रहा होगा, लेकिन डरिए नहीं, मैं ये सब क्या करूँगा, आपको विषय में पढ़ाऊँगा। अभी आप लोग सिलेबस जान जाइए और नोट कर लीजिए, सिलेबस जान जाइए, नोट कर लीजिए बस, और आपको कुछ नहीं करना है। जो पढ़ने का काम था वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। देखिए क्या क्या हो गया था, इसमें अब आता है, अगला है कि संस्कृत एवं कला, इसी में टॉपिक है सारा टॉपिक। देखिए यहाँ टॉपिक लिखा है ना, ये टॉपिक इतिहास हम लोग जान गए। अब संगीत आता है, समाज आता है, भूगोल आता है, इसके बारे में हम लोग अब डिटेल से जानेंगे सारा चीज। भारतीय कला एवं संस्कृति, इसमें हम लोग को नृत्य सीखना होता है, संगीत होता है, चित्रकला होता है, वास्तुकला, साहित्य और धरोहर। समाज में क्या क्या होता है, भारतीय समाज की विशेषताएं हम लोग को पढ़ना होता है, सामाजिक समस्याएं पढ़ना होता है, महिला, युवक, बुर्बज, यानी कि इसमें हम लोग बुजुर्ग के बारे में पढ़ना होता है, और गरीबी, जनसंख्या हो गया, सामाजिक न्याय के बारे में, ये सब सारा चीज हम लोग को पढ़ना होगा। सिलेबस इसका लंबा है, सिलेबस इसका बहुत बड़ा है दोस्तों। इसमें प्रश्न का आधार कितना होगा, इसमें आपको मुख्यतः 20 प्रश्न दिया जाएगा, जो कि एक 10 नंबर का होगा, एक 15 नंबर का होगा, यानी कि 15 नंबर का प्रश्न रहता है और 10 नंबर का प्रश्न इसमें रहता है। सिलेबस बहुत बड़ा है दोस्तों। जीएस हम लोग देख लिए, GS1 हम लोग का क्लियर हो गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे GS2। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग GS2। GS2 में हम लोग का क्या आता है, संविधान के बारे में पढ़ेंगे,
राजनीति के बारे में पढ़ेंगे, शासन के बारे में पढ़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग संविधान में क्या क्या पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में भी क्या क्या पढ़ेंगे, भारतीय संविधान में हम लोग पहले पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में, मौलिक अधिकार हो गया, राजनीतिक निर्देशक तत्व हो गया, संवैधानिक प्रतिज्ञा हो गया। फिर हम लोग शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर संघ राज व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, फिर चुनाव आयोग के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रश्न का आधार ऐसे ही होगा, इसमें घबराएं नहीं, बिल्कुल नहीं घबराएं दोस्तों। ये सब मैं क्या कर रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ सिलेबस दिखा रहा हूँ इसका, ठीक है, सिलेबस में दिखा रहा हूँ। ये सारा सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा। फिर सरकारी नीतियाँ और योजना के बारे में पढ़ेंगे, कल्याणकारी योजना होता है, फिर पारदर्शिता होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि पड़ोसी देश कौन सा होता है, द्विपक्षीय क्या होता है। ये भी प्रश्न इसी प्रकार का आएगा। सारा डाउट आपको क्लियर कराया जाएगा, सारा डाउट। ये सिर्फ आपको प्रश्न का लेवल है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग का आता है, क्या आता है, तीसरा GS3 आता है। GS3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, GS3 में हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे, आपदा के बारे में पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था में हम लोग क्या जानेंगे, भारत का अर्थव्यवस्था जानेंगे, आर्थिक विकास, बजट हो गया, योजना हो गया, कृषि हो गया, उद्योग हो गया, रोजगार, ये सब पढ़ेंगे। प्रश्न का पैटर्न उसी प्रकार का होगा दोस्तों, घबराए नहीं। मैं सिर्फ आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ, मैं समझा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको मैं सिलेबस बता रहा हूँ दोस्तों। ये बिल्कुल डाउट रही है कि सिलेबस में बता रहा हूँ। फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे, अंतरिक्ष के बारे में पढ़ेंगे, रक्षा तकनीक के बारे में पढ़ेंगे, फिर IT पढ़ेंगे, फिर AI के बारे में यानी कि टेक्नोलॉजी के माध्यम में पढ़ेंगे, जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न का आधार इसी प्रकार का रहेगा। फिर क्या पढ़ेंगे, पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र के बारे में, जैव विविधता हो गया, जलवायु हो गया, पर्यावरण कानून, प्रदूषण हो गया। फिर अंतरिक्ष सुरक्षा यानी कि अंतरिक्ष सुरक्षा हम लोग कैसे करेंगे, आपातकालीन हो गया, नस्लवाद हो गया, साइबर सुरक्षा हो गया, सीमा हो गया। ये सब सारा आपका क्या है, सिलेबस है। क्या है दोस्तों, ये सब सिलेबस है। फिर हम लोग आपदा प्रबंध में क्या क्या पढ़ेंगे, आपदा प्रबंध हो गया, प्राकृतिक आपदा हो गया, मानव जनित आपदा हो गया, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। घबराएं नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं घबराएं। फिर हम लोग का GS4 आता है। क्या आता है, GS4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नैतिकता पढ़ते हैं, ईमानदारी पढ़ते हैं, अभिरुचि पढ़ेंगे, नैतिकता और मानवीय मूल्य के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ईमानदारी देखेंगे, जवाबदेही देखेंगे, सहानुभूति देखेंगे। ये सब मैं आपको सिर्फ मैं बता दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं से आपको बता दे रहा हूँ एक तरफ से। लोक सेवा मूल्य पढ़ेंगे, सिविल सेवा मूल्य पढ़ेंगे, प्रशासनिक नैतिक पढ़ेंगे, विचार और दार्शनिक पढ़ेंगे, गांधी का पुस्तक पढ़ेंगे, विवेकानंद का पढ़ेंगे, अरस्तु पढ़ेंगे, फिर कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग ये सब चीज़ क्या करेंगे, सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग केस स्टडी में क्या क्या पढ़ेंगे, वास्तविक प्रशासनिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, निर्णय लेने की क्षमता, नैतिक दुविधा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसमें प्रश्न का आधार क्या होगा, इसमें दो प्रकार का प्रश्न आएगा। पहला हम लोग का आता है, क्या आता है दोस्तों, पहला हम लोग का इसमें आता है क्या, सेट ए में आता है, यानी कि सेट ए में क्या आता है और सेट बी में। सेट ए में हम लोग का 10 प्रश्न आएगा, प्रत्येक प्रश्न जो होगा कितना, 10 नंबर और 15 नंबर का होगा। इसमें नंबर 130 दिया जाएगा। ओके फ्रेंड, इसमें 6 प्रश्न आएगा, हर प्रश्न के लिए आपको 20 नंबर दिया जाएगा, यानी टोटल हो गया आपको 120 नंबर। 1 प्रश्न इक्वल टू 20 नंबर मिलेगा। ओके फ्रेंड, अब आइए, अब हम लोग जो आप लोग एग्जाम में वैकल्पिक विषय चयनित करेंगे, यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो चयनित करेंगे, उसके आधार पर क्या होगा, उसके आधार पर क्या होगा दोस्तों, ई पेपर 2 गो होता है। क्या होता है, वैकल्पिक पेपर 1, वैकल्पिक पेपर 2, ठीक है, जिसमें से आपको क्या पढ़ना है, साहित्य के बारे में पढ़ना है, यानी कि भाषा के बारे में। इसमें आपको जितना लैंग्वेज होगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यानी कि जितना लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज के बारे में, उर्दू हो गया, मलयालम हो गया, तमिल हो गया, चेन्नई हो गया, बांग्ला हो गया, उड़िया हो गया, सारा लैंग्वेज आपको यहाँ मिलेगा। फिर गैर साहित्य में क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। इसमें पहले हम लोग समय जान लेते हैं। टाइम आपको 3 घंटा दिया जाएगा, प्रत्येक पेपर आपको 250 नंबर का 250 नंबर का रहेगा, ठीक है। गैर साहित्य में आपको क्या क्या पढ़ना है, इतिहास के बारे में पढ़ना है, भूगोल के बारे में पढ़ना है, राजनीतिक विज्ञान के बारे में पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पढ़ना है, और क्या क्या पढ़ना है गैर साहित्य में, सामाजिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, लोक शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र हो गया,
मनोविज्ञान हो गया, लोक प्रशासन हो गया, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, पशु चिकित्सा हो गया, गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, भूविज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, प्रबंध हो गया, कानून हो गया, सिविल इंजीनियर हो गया, मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, यानी कि सारा चीज आपको पढ़ना है। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से जाके आप लोग पीडीएफ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ पढ़ लीजिएगा ना तो आपका डाउट और भी क्लियर हो जाएगा दोस्तों, एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग का आता है इंटरव्यू। क्या आता है? इंटरव्यू आता है हम लोग का, इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट। इंटरव्यू में क्या होता है दोस्तों, कुल हम लोग का इसमें नंबर कितना होता है? 275 नंबर। कुल हम लोगों का इसमें 275 नंबर मिलता है, कुल 275 नंबर मिलता है। ये अंक क्या होता है दोस्तों? मेरिट में जुड़ते हैं, ये अंक मेरिट में जुड़ते हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है कि यूपीएससी इंटरव्यू में ज्ञान से ज्यादा व्यक्तित्व देखा जाता है। मैंने बताया था ना आपको कि ज्ञान से ज्यादा आपका नेचर देखेगा, नेचर में देखेगा, सोचने की क्षमता देखेगा, आपको निर्णय लेने की शक्ति है कि आप में नहीं है, ईमानदार है आप, नैतिक हैं, नेतृत्व क्षमता देखेगा, आत्मविश्वास आपका देखेगा, आपको समाज और देश के प्रति दृष्टिकोण देखेगा। ये सब चीज सारे आपको, यानी कि आपको देखेगा वहां कि आपके अंदर गुण क्या क्या है। इंटरव्यू देखिए दोस्तों कैसे होगा, 4 से 5 सदस्य होंगे उसमें, ठीक है। एक चेयरमैन होगा, सभी चेयरमैन क्या होगा? अनुभवी और विशेषज्ञ होंगे, यानी कि पूछने वाले। समय आपको कितना? मात्र 25 से 30 मिनट में आपको क्या करेगा? आपको जांच कर लेगा वो। 25 से 30 मिनट में आपको जांच कर लेगा कि आपका व्यवहार कैसा है, आप कैसे हैं कैसे नहीं, ठीक है। अब देखिए इंटरव्यू में किस तरह का प्रश्न आते हैं ये जानेंगे हम लोग। प्रश्न क्या होगा कि आपका नाम पूछेगा, आपका गांव पूछेगा, आपका शहर, शिक्षा कहाँ से लिए हैं, आपका शौक क्या है, हॉबी पूछेगा, नौकरी आप लोग किए हैं या नहीं किए हैं। फिर करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा, देश और दुनिया की घटना आएगा, सरकारी योजना आएगा, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बारे में, ये सारे प्रश्न आपसे किए जाएंगे। अब देखिए आपका पहनावा क्या होगा। इंटरव्यू में आप लोग क्या क्या पहन के जा सकते हैं? साधारण और शालीन। साधारण शालीन में से कि देखिए लड़के क्या पहनते हैं? हल्के रंग के शर्ट और गहरे रंग के पैंट, एकदम सिंपल पहन के, यानी कि जीन्स वगैरह नहीं पहन के जाना है वहाँ। हल्के रंग के शर्ट, एकदम सिंपल शर्ट पहन लीजिए, टाई लगा लीजिए, हल्का सा एकदम बाल वगैरह जितना आपका स्टाइलिश बाल कटाते हैं सारा चीज हट जाना चाहिए। बिल्कुल साधारण व्यक्ति वहां बन के जाना है आपको, बहुत अच्छा, एकदम बहुत अच्छा बन के जाना है। और देखिए महिला क्या पहनती है? महिलाएं साड़ी पहन सकती है, सलवार सूट हो गया। सादगी को प्राथमिक दी जाती है, यानी कि वहां पे आपका पहनावा ओढ़ावा भी दिया देखा जाता है, ठीक है। पहनावा ओढ़ावा भी वहां पे आपको देखा जाता है कि आपका पहनावा ओढ़ावा क्या है। ज्यादा फैशन में नहीं जाना है दोस्तों, ज्यादा फैशन में नहीं जाना है। और मुख्य बात क्या है? महत्वपूर्ण बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। हर सवाल का सही उत्तर जरूरी नहीं है। झूठ बोलना नुकसानदायक होगा। शांत रहें, ईमानदार रहें। कहने का अर्थ हुआ यहाँ पे कि आपको वो बात नहीं बोलना है जिससे कि उनको ठेस पहुंचे। झूठ का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा होगा तो आप लोग सॉरी बोल सकते हैं, आप लोग सॉरी बोल दीजिएगा, बस काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। झूठ वहाँ का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना, और शांत रहें और ईमानदार रहें, ठीक है। आई होप आपको क्लास बिल्कुल समझ में आ गया होगा दोस्तों। किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको फ्री अगर तैयारी करना है यूपीएससी का तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। यूपीएससी सफ़र में आपकी यूपीएससी की सफ़र को बहुत ही बेहतरीन कराई जाएगी हिंदी मीडियम में। क्लास अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक प्यारा सा कमेंट करें, प्यारा सा एक लाइक कर दें, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो कि यूपीएससी की तैयारी बिल्कुल हिंदी मीडियम में फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं। उनको ही बता दें कि यूपीएससी सफ़र स्टार्ट हो गया है। हमारे चैनल को एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अब
हम लोगों ने सिलेबस देख लिया, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे, तो मिलते हैं अब हम लोग क्या पढ़ाई की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो हम लोग अब अपने अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद। तब तक के लिए बने रहें यूपीएससी सफर में।